भदोही जिले के डीग ब्लॉक कार्यालय में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत राज अधिकारी डीपीआरओ संजय मिश्रा ने की। इस बैठक में ब्लॉक क्षेत्र की सभी ग्राम सभाओं में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान डीपीआरओ ने आंगनबाड़ी केंद्रों में कराए गए निर्माण कार्यों की स्थिति पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आंगनबाड़ी भवन में 18 इंडिकेटर कार्य जैसे शौचालय, पेयजल, रंग रोगन, सुरक्षा दीवार, विद्युत व्यवस्था आदि कराए जाने थे, लेकिन कई केंद्रों में यह कार्य अधूरे पाए गए। संजय मिश्रा ने अधूरे कार्यों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी अधूरे कार्यों को आगामी 15 दिनों के भीतर हर हाल में पूर्ण कराया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान ग्राम सभाओं में चल रही अन्य योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जल जीवन मिशन आदि की भी समीक्षा की गई। डीपीआरओ संजय मिश्रा ने कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। सर, आज समीक्षा बैठक हुई डी ब्लॉक में, क्या कहेंगे? हाँ जी, ब्लॉक में आज चूँकि हर बुधवार को समीक्षा बैठक होती है, इसी संबंध में कल हमारी बीडीओ साहब से चर्चा हुई और डीपीओ साहब से कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा अधूरे थे। आंगनबाड़ी का जो भवन होता है तो उसमें कुछ अधूरे थे, उसके संबंध में प्रधानों को भी बुलाया गया था और सचिव को भी। बहुत थोड़ा सा काम बाकी है जिसे प्रधान द्वारा खुद ही कहा गया है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा 18 इंडिकेटर आंगनबाड़ी का भी सुनिश्चित किया गया है, जिसमें बेबी फ्रेंडली शौचालय वगैरह या किचन अन्य सामग्री हैं। तो इन 18 बिंदुओं पर भी संतृप्त करने में कहीं कहीं 4-6 इंडिकेटर में अधूरा रह गया है। उनको भी 15 तारीख तक समय दिया गया कि 15 तारीख तक पूर्ण कर ले। इस संबंध में प्रधानों द्वारा भी ये कहा गया कि नहीं सर, पूर्ण हो जाएगा। सचिवों को हमारे द्वारा निर्देशित किया गया कि अगर प्रधान से कोई असहयोग होता है या कोई नहीं कराना चाहता है उसकी लिखित हमारे यहाँ अवगत कराए, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज, आरआरसी सेंटर बने हैं, वहाँ सेग्रीगेशन वगैरह का काम या कूड़ा छटनी और कूड़ा कलेक्शन का काम हो, ताकि स्वच्छता मिशन के जो धरातल पर क्रियान्वयन हो सके। ये कि जहाँ जहाँ आरआरसी बन के तैयार हैं लेकिन कार्य रूप नहीं दिया गया है, वहाँ गांव पंचायत के फंड से लेबर की व्यवस्था करके वहाँ से कूड़ा मंगवाया जाए और सेग्रीगेशन का काम कराया जाए। इस चीज़ को पूर्व में आदेशित भी किया जा चुका है, इसको कार्य रूप में परिणित कराएं। तीसरी चीज एक और बताई गई, अंत्येष्टि स्थल के संबंध में जितने भी अंत्येष्टि स्थल हैं कृपया जागरूकता करें, मीडिया के माध्यम से ये प्रचारित करें कि जो बना है उसी में अंत्येष्टि करें, क्योंकि थोड़ा सा राख जो होता है वही गंगा में छोड़े, अन्यथा गंगा को प्रदूषित करने से बचाएं। इससे सबका भला होगा, समाज का कल्याण होगा। बस यही हमारी मुख्य। कई ग्राम सभाओं में अंत्येष्टि स्थल गंगा नदी से काफी दूर बनाया गया है, वहां पर किस तरह से वो लोग अस्थि विसर्जन? नहीं, समस्या है कि गंगा नदी से दूर तो कुछ जगह ऐसी है कि तलहट्टी में नहीं बनाया जाए। गंगा नदी के ऊपरी बेल्ट पर ही ग्राम सभा की जमीन है, तो तीर पर भी गंगा चूंकि हर साल अपना छोर बदलती रहती है, इधर से उधर जाती रहती है, इसलिए दूर महसूस होता है। लेकिन 500 मीटर दूरी कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं होती है, आराम से किया जा सकता है। वहाँ शांति स्थल बने हैं, नहाने वगैरह का भी इंतजाम है, सब इंतजाम है, लैट्रिन बाथरूम सब इंतजाम है। लेकिन पता नहीं पब्लिक को में जागरूकता की कमी है। इसको हम सचिवों के माध्यम से भी अवगत कराए हैं कि जागरूकता लाएं पब्लिक में।